क्या सीता माता रावण की पुत्री थी? रामायण के दो प्रमुख पात्र हैं, एक भगवान श्री राम और दूसरी उनकी अर्धांगिनी देवी सीता। देवी सीता की महिमा ऐसी है कि श्री राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। देवी सीता को लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है, लेकिन विभिन्न रामायणों और पौराणिक कथाओं में देवी सीता के जन्म को लेकर कई रहस्यमयी और रोचक कथाएं हैं। इसकी वजह यह है कि देवी सीता के माता पिता भले ही सुनैना और राजा जनक कहलाते हैं, लेकिन यह केवल इनके पालक माता पिता हैं। देवी सीता का जन्म भूमि से हुआ, इसलिए इनके जन्म के संदर्भ में कई कथाएं मिलती है। इनमें सबसे प्रचलित कथा वाल्मीकि रामायण की है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को देवी सीता राजा जनक को प्राप्त हुई थी, इसलिए इस तिथि को जानकी नवमी और सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। सीता के विषय में रामायण और अन्य ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है, उसके अनुसार मिथिला के राजा जनक के राज्य में कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी। इससे चिंतित होकर राजा जनक ने जब ऋषियों मुनियों से विचार किया, तब ऋषियों मुनियों ने सलाह दिया कि महाराज स्वयं हल चलाएंगे तो इंद्रदेव की कृपा हो सकती है। मान्यताओं के अनुसार बिहार स्थित सीतामढ़ी का पुनौरा गांव वह स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया था। हल चलाते समय हल एक धातु से टकराकर अटक गया। राजा जनक ने उस स्थान की खुदाई करने का आदेश दिया। इस स्थान से एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक को कोई संतान नहीं थी। राजा जनक भगवान की कृपा मानकर उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया। हल का फल, जिसे शीत कहते हैं, उससे टकराने के कारण कलश से कन्या बाहर आई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। इस घटना से ज्ञात होता है कि देवी सीता राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी। धरती के अंदर छुपे कलश से प्राप्त होने के कारण सीता जी खुद को पृथ्वी की पुत्री मानती थी, लेकिन वास्तव में सीता के पिता कौन थे और कलश में सीता कैसे आई, इसका उल्लेख अलग अलग भाषाओं में लिखे गए रामायण और कथाओं से प्राप्त होता है। अद्भुत रामायण में उल्लेख है कि रावण कहता है कि जब मैं भूलवश अपनी पुत्री से पढ़ने की इच्छा करूं, तब वही मेरी मृत्यु का कारण बने। रावण के इस कथन से ज्ञात होता है कि सीता माता रावण की पुत्री थी। अद्भुत रामायण में उल्लेख है कि गृत्समद नामक ऋषि था जो देवी लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहता था। देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने की कामना से ऋषि प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालता था। एक दिन जब ब्राह्मण कहीं बाहर गया था, तब रावण उनकी कुटिया में आया और यहाँ मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। रावण ने कलश में रखे हुए दूध को अपने खून वाले कलश में डाल लिया। यह कलश लाकर रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी को सौंप दिया। रावण ने कहा कि यह तेज विष है, इसे छुपाकर रख दो। मंदोदरी को जब यह बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुई और क्रोध में आकर मंदोदरी ने कलश में रखे हुए खून और दूध के मिश्रण को पीने का निश्चय कर लिया। यह पीकर मंदोदरी आत्महत्या करना चाहती थी। मंदोदरी ने मिश्रण को पी लिया, परंतु उनकी मृत्यु नहीं हुई और वह गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक पुत्री को जन्म दिया। लोकलाज के डर से मंदोदरी अपनी पुत्री को कलश में रखकर उस स्थान पर रख दिया था जहां से राजा जनक ने उसे प्राप्त किया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।